नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट सीडीपी के 120 क्वेश्चन। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप टीचर का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एम टेट। ठीक है, तो टीचर का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये हो जाते हैं सीडीपी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये मिल जाते हैं आपको 120 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। और चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, ये हो जाएगा अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। अधिगम क्षमता से क्वेश्चन पूछा गया है, ये किससे प्रभावित नहीं होगी अधिगम क्षमता। तो ये जो है राष्ट्रीयता से जो है प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, बाकी सभी से जो है प्रभावित हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रीयता से जो है अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होगी, चाहे किसी भी देश की जो है आपने राष्ट्रीयता ले रखी है। किस अधिनियम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिनियम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो ये नहीं दिया गया है गुथरी के द्वारा। गुथरी जो है एक मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। गामक और भाषा संबंधी विकास होता है, तो ये हो जाएगा आपका विकास क्रम का सिद्धांत। स्व केंद्रित अवस्था कब से कब तक होती है। जो स्व केंद्रित अवस्था है वो कब से कब तक हो जाएगी, तो ये हो जाती है 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, बच्चे में जो 3 से 6 वर्ष तक होती है वो स्व केंद्रित अवस्था होती है। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित हो जाता है। जब बच्चा माँ बाप के साय से बाहर निकलता है और सभी बालकों की संगत को पसंद करता है, वो कौन सी अवस्था हो जाती है या फिर कौन सी अवस्था मानी जाती है। तो ये मानी जाएगी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था से जो पहली अवस्था होती है यानी पूर्व बाल्यावस्था होती है, वो जो है इससे संबंधित हो जाएगी। मानसिक परिपक्वता की जो ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किस अवस्था से संबंधित है। मानसिक जो परिपक्वता होती है उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा किशोर अवस्था में। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो जाते हैं। जो सीखने की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं, तो एक तो अनुकरण प्रभावित करेगा, एक प्रशंसा और निंदा और प्रतियोगिता, ये जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। किस युक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे जो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम प्रेरित करने हेतु, तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रशंसा तो करेंगे लेकिन अत्यधिक प्रशंसा जो है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है अत्यधिक प्रशंसा आपको नहीं करनी है बच्चे की, केवल प्रशंसा करनी है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है आपका धनात्मक संबंध पाया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। सबसे प्रभावशाली जो उपाय है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो वो हो जाता है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। उनके बच्चों को जो व्यवहार में आएगा उसको जल्दी सीखेंगे और रोचक रहेगा तो भी बच्चे जो है उसको जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसको शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करने चाहिए, तो ये प्रशिक्षित करने चाहिए विशेष अवस्था वाले बच्चों को पहचानना और शिक्षण करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। समायोजन की जो समस्या है वो किन बच्चों में होती है, तो ये होती है जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको समायोजन की सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे कुशाग्र बुद्धि के नहीं होते हैं, कुछ बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वो जो है समायोजन नहीं कर पाते हैं सही से। ठीक है, कम बुद्धि वाले बच्चों में। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली भांति ध्यान रखना चाहिए, तो ये ध्यान रखा जाता है विद्यार्थियों की जो सक्रिय भागिता है उस पे जो है ध्यान रखना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है बिल्कुल सक्रिय रूप से आपकी कक्षा में
आ रहा है और पढ़ रहा है सभी विषयों को, ठीक है, तो जो है उसकी सक्रिय भागिता वहाँ पर मानी जाएगी। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? बच्चों के सामाजिक विकास में तो ये हो जाता है खेल का। तो बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है होता है, और उससे ही जो है उनका जब वो टीम भावना बनाकर खेलते हैं, टीम बनाकर खेलते हैं, तो सामाजिक विकास का भी जो है कहीं ना कहीं जो है विशेष महत्व आपको माना जाएगा। और सामाजिक विकास भी जो है बच्चे फिर वहीं से सीखते हैं, टीम बनाकर। संवेग क्या है? संवेग आपसे पूछा गया है। तो संवेग हो जाता है जो मन की जो उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं क्रोध आ जाती है, खुशी आ जाती है, और ये जो है सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जो आपकी होती है संवेग, ठीक है, ये वो एक उत्तेजित अवस्था होती है। कोलबर का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? जो कोलबर का विकास सिद्धांत है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाता है आपका नैतिक विकास से, ठीक है। कोलबर का ये नैतिक विकास से, जो नैतिक विकास है ये कोलबर का सिद्धांत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की जो शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? प्राथमिक स्तरों पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि तो ये हो जाती है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन होना जरूरी है। मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? जो मूल्य हैं उनके वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो उनके मूल्य में सम्मिलित नहीं है येन केन प्रकारेण धनार्पार्जन का मूल्य, ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। व्यक्ति के संगठन का कैसा स्वरूप है? जो व्यक्ति है उसका जो संगठन है उसका कैसा स्वरूप है? तो उसका जो स्वरूप है वो हो जाता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, ठीक है। व्यक्ति के जो संगठन है उसका स्वरूप हो जाता है एक तो मनोवैज्ञानिक और एक हो जाता है आपका शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? जो आत्म केंद्रित होता है, जो अंदर से जो है केंद्रित होता है, और ये होता है आपका अंतर्मुखी भी इसको कह सकते हैं, जो आत्म केंद्रित होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर रखने की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है? क्या हो जाएगा? जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने और व्यक्ति का जो प्रकार है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है, जो बाहर से दिखाता है कि मैं खुश हूँ, ठीक है, और मुझे किसी तरह का गम नहीं, तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का आदमी हो जाएगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी क्लास का बच्चा यानी कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित रहता है और कुंठित रहता है? तो आपको जो है एक स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह जो है करना चाहिए। आपको उस बच्चे से बात करनी चाहिए और आपको पता लगाना चाहिए कि बच्चा जो चिंतित है क्यों है और कुंठित है वो भी क्यों है, और उसकी जो भूमिका है, जो परामर्श उसको देना चाहिए, और उसकी चिंता और कुंठितपने का भी जो है आपको निवारण करना चाहिए। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। जो भाषा विकास है उसका सिद्धांत क्या नहीं है? तो ये हो जाता है जो अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता है। लिखने संबंधी जो विकार है वो क्या कहलाएगा? लिखने संबंधी, तो लिखने संबंधी कहलाता है आपका डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर तो इसमें नहीं है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? जो बिने साइमन परीक्षण है वो किसका मापन किया जाएगा? तो ये किया जाना है आपका सामान्य बुद्धि का, ठीक है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का जो है मापन किया जाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? ये हो जाता है जो सामाजिक प्रत्याशाओं के जो अनुरूप व्यवहार की एक योग्यता होती है उसमें अधिगम सामाजिक विकास उसको कहा जाएगा। तो ये कथन हो जाता है आपका हर लोक का। सीखने का सर्वाधिक जो उपयुक्त अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो हो जाता है व्यवहार में परिवर्तन। जब आप सीख लेते हैं तो व्यवहार में जो है परिवर्तन सुनिश्चित हो जाता है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? एक वर्ड होता है साइकोलॉजी, इसका जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया जाता है आपका रूडोल्फ गॉडफील्ड के द्वारा, ठीक है। और कब किया गया है? तो 1590 में ही जो है ये किया गया है। किसका प्रयोग? तो साइकोलॉजी का प्रयोग। भारत का पहला मनोविज्ञान विभाग किस विद्यालय में स्थापित किया गया है? भारत का हो जाता है ये पहला मनोविज्ञान विभाग
तो ये किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कलकत्ता विश्वविद्यालय में। मनोविज्ञान की किस शाखा में पुनर्जन्म तथा अतीन्द्रिय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? एक तो पुनर्जन्म का किया जाता है और एक आपका अतीन्द्रिय घटनाओं का किया जाता है। तो ये कहा जाता है आपको इसको परा मनोविज्ञान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? किसने माना है जो शिशु हैं उनके मस्तिष्क को खाली प्लेट? तो ये माना गया है जॉन लॉक के द्वारा। और इस वीडियो में आपको टोटल मिल जाते हैं 120%, जो एक ही वीडियो में आपको मिल जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पहले कहीं ना कहीं ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। गैस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? जो गैस्टाल्ट है वो किस भाषा का शब्द है? तो गैस्टाल्ट हो जाता है ये जर्मन भाषा का। ब्लैक बॉक्स थ्योरी का संबंध किस संप्रदाय से हो जाए? जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी है उसका संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका संबंध हो जाता है व्यवहार संप्रदाय से। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। तो केंद्र बिंदु में रहेगा केवल शिक्षार्थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर। नायक पूजा यानी हीरो वर्शिप ये किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? ये क्वेश्चन हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में देखा गया है हीरो वर्शिप के बारे में। ठीक है, तो ये नायक पूजा होती है, तो ये माना जाता है आपका किशोरावस्था में। भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था में माना जाता है? जो भावी जीवन की आधारशिला है वो किस अवस्था को माना जाता है? तो ये माना जाएगा जो शैशव अवस्था है इसको भावी जीवन की आधारशिला माना जाएगा, क्योंकि एक आधार रखा जाता है बच्चा जो है, शिशु जो है किस जो है लाइन में जाने वाला है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, तो ये जो इनकी अंतिम अवस्था हो जाती है ये हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हो जाते हैं डेविड सी मैक्सीलैंड। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन हो जाते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक? तो ये हो जाते हैं अब्राहिम मैस्लो। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? जो जीन पियाजे हैं वो हो जाते हैं स्विट्जरलैंड के। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो आनुवांशिकी के जनक हैं तो ये हो जाते हैं आपके मेंडल। इन्होंने मटर के पौधा पर जो है प्रयोग किया था। भाषा के अर्जन व विकास के सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? कौन सी अवधि हो जाएगी भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील? तो ये हो जाती है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो जो है इससे संबंधित हो जाएगी। शैशवकालीन यौनिकता मनोविज्ञान किस मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण देन है? तो ये हो जाती है सिगमंड फ्रायड की। किस मनोविज्ञान ने किस मनोवैज्ञानिक ने संवेदों को जन्मजात आवेग कहा है? तो जन्मजात आवेग कहा गया है जेम ड्रेवर के द्वारा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाते हैं आपके स्किनर। कौन सी पुस्तक हो जाती है? तो ये हो जाती है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम जो संप्रदाय है वो कौन सा है? तो ये हो जाता है संरचनावाद का संप्रदाय। भय का संवेग किस मूल प्रकृति से जुड़ा है? भय का जो संवेग है वो जुड़ा हुआ है आपका पलायन से। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बुद्धि वही है जो बुद्धि जो परीक्षण है वो मापेगा, तो ये हो जाएगा आपका बोरिंग के द्वारा। विलियम जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब प्रकाशित हुई थी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी तो ये प्रकाशित हो जाती है आपकी 1890 ईस्वी में। ठीक है, 1890 ईस्वी हो जाती है। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक, ये किसके द्वारा कहा गया है?
तो ये कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा। डिसलेक्सिया शब्द को सर्वप्रथम किसने खोजा था? जो डिसलेक्सिया है वो खोजा गया था आपका रूडोल्फ बर्लिन के द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाएगा? जो ये हो जाएगा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण। तो ये कहा गया है यूंग के द्वारा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमिनीकरण किस विधि के सोपान है? ये सभी जो है किस विधि के सोपान हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आगमन विधि के सोपान हो जाएंगे ये सभी। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं? ये वो पूछे गए हैं आपके जो अवधान के हो जाते हैं आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक। तो ये हो जाते हैं रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र किसका अध्ययन करता है? जो बाल मनोवैज्ञानिक है उसका जो क्षेत्र है वो किसका अध्ययन करेगा? तो ये अध्ययन करता है आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था की जो विशेषताओं का अध्ययन ये करता है। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी डाउन सिंड्रोम। कोलबर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्देशित होती है? ठीक है, ये कहा गया है कोलबर के अनुसार किस अवस्था में जो नैतिकता है वो बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? तो ये हो जाती है पूर्व पारंपरिक अवस्था। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? जो SOR है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित हो जाता है आपका गेस्टोल्टवादी मनोविज्ञान के द्वारा। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका अनुपात मापनी। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? जो छात्र में जो है रुचि उत्पन्न करनी है तो उसके लिए सबसे जो कला है वो हो जाती है सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा जो सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा सीखना। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का होता है अधिकतम विकास। तो ये हो जाती है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम जो विकास है वो किशोरावस्था में आपका हो चुका होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? जो शिशु है उसका जो अधिकांश व्यवहार है वो होता है उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित। अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोलर के द्वारा ये वन मानुषों पर जो है प्रयोग किया गया था। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? अधिगम में दिया था तो ये दिया गया था आपका थॉर्नडाइक के द्वारा। किस विधि का उपयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाएगा? तो ये नहीं किया जाएगा तार्किक विधि का। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? तो TAT का जो विकास है ये किया जाता है आपका मरे के द्वारा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान लिखने सीखने के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित हो जाती है? तो ये हो जाती है तत्परता के नियम से संबंधित। अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है वो कैसे होता है? अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है वो हो जाता है आपका जन्मजात और अर्जित। कौन सा मत स्पष्ट कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है?
अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की, तो ये हो जाते हैं आपके गेस्टाल्ट वाद। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? जो निरर्थक शब्द है उनका प्रयोग किया था, तो ये किया जाता है एबिंगहास के द्वारा। पढ़ने संबंधी विकार, इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, ठीक है, डिसलेक्सिया ये हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है, इसको अभिवृद्धि कहा जाएगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष के एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये कथन दिया गया है रोस के द्वारा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम कथन आपसे पूछा गया है बाल मनोविज्ञान के आधार पर, तो ये हो जाता है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ को आप मार्क कर सकते हैं, सभी में ये पूछा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु क्या है? तो ये हो जाता है श्यामल। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाता है उत्तेजना या फिर भावों में उथल पुथल। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? जो कौशल सीखा जाएगा उसकी पहली अवस्था क्या हो जाएगी? तो उसकी पहली अवस्था होती है जो अनुकरण है, जिससे वो देखकर सीखता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये किया गया है बिने और साइमन के द्वारा। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका शब्द। परिवार किसका साधन है? तो परिवार हो जाता है ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन हो जाएगा परिवार। सामाजिक अप्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाता है आपका हरलोक का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? जो सीखने का हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, तो वो होता है व्यवहार में परिमार्जन। गणित संबंधी विकार ये हो जाता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर जो है गणित में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है इसको कहा जाता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि क्या है? तो ये हो जाती है अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन। मूल्यों के वर्गीकरण में 5 क्या सम्मिलित नहीं था? मूल्यों का जो वर्गीकरण हुआ है उसमें क्या सम्मिलित नहीं था? तो उसमें जो है येन केन प्रकार येन और धनापार्जन का जो मूल्य है वो संबंधित नहीं था। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, ये हो जाता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? जो अधिगम अंतरण हो जाता है उससे क्या तात्पर्य है? तो उससे तात्पर्य हो जाता किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान को सीखना, और अधिगम जो है अनवरित यहाँ पर कहलाएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये हो जाता है साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें जो है पहले से ही सीखी हुई हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्थाओं और किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाएगी इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट आपका हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? दूसरे व्यक्ति का जो बाह्य व्यवहार है उसकी नकल, तो वो कहा जाएगा आपका अनुकरण। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने दिया है? तो ये दिया गया है आपका थॉर्नडाइक के द्वारा।
किस जानवर पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने इसका प्रयोग किया था? किसके द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग? तो ये किया जाता है आपका कुत्ता। क्लासिकल स्थिति का जो प्रतिपादक है वो कौन हो जाएगा? ये हो जाते हैं क्लासिकल स्थिति और इसके प्रतिपादक हो जाते हैं पावलोव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया गया था आपका पावलोव के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादक किसने किया था? तो ये प्रतिपादक किया जाता है आपका स्किनर के द्वारा। अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है वो किसने दिया है? जो अभिक्रमायोजित हो जाता है अधिगम का प्रत्यय, ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। सीखने का अंत दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया है? किसके द्वारा बढ़ाया गया है सीखने का जो अंत दृष्टि सिद्धांत को? तो ये हो जाते हैं गैस्टल्टवादी संदेश। गैस्टल्टवादी सिद्धांतवादी हो जाती है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया गया है आपका कोहलर के द्वारा। ठीक है, कोहलर के द्वारा सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कोहलर किससे संबंधित है? तो अधिगम का जो सिद्धांत है उससे संबंधित हो जाते हैं कोहलर। प्रचलित योजनाओं में नई सरकारी योजना जोड़ने को किस नाम से, नदी जोड़ों को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा आत्मसातकरण से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? तो बच्चे सीखेंगे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो ये मूल कारण हो जाता है सामाजिक अन्योन क्रिया। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू उपेक्षा होती है? कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? प्रतिभावान जो शिक्षार्थी है उसकी विशेषता हो जाएगी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाता है। ये हो जाता है एक विशेषता प्रतिभावान शिक्षक की। क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है? इसे बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। तो ये हो जाता है यहाँ पर नहीं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? जो प्रतिभाशाली होते हैं तो ये होते हैं स्वतंत्र, शिक्षकों से स्वतंत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाता है विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ये किया गया है स्पीयरमैन के द्वारा। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो समायोजन की समस्या होती है आपको अब कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों से। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या? तो कुशाग्र बुद्धि के जो है समायोजन की समस्या यहाँ पर हो जाएगी। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशीलता किसका संयोजन है? जो प्रभावशीलता है वो किसका संयोजन हो जाएगा? तो ये हो जाता है उच्च शिक्षा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। किस अभिप्रेरणा के कारण प्रभावशीलता नहीं हुई है? तो ये हो जाता है आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। व्यक्ति का जो स्वयं सिद्धांत है वो किसने दिया है? जो व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत है ये दिया गया है कार्ल रोजर के द्वारा।
यदि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? अगर एक छात्र बुद्धिमान है तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, इससे जो है अनुप्रेरित उसको करने की कोशिश करेंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है पढ़ने की क्षमता से संबंधित। किस रोग से ग्रस्त बच्चा सा और वास में अंतर नहीं कर सकता है? तो ये हो जाता है रोग डिसलेक्सिया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा का किसके अनुसार अधिक समझाती है? तो ये हो जाता है आयु के अनुसार अधिक जो है समझाती है, हो जाएगा। अधिगम निरयोगिता क्या है? जो अधिगम निरयोगिता है वो हो जाती है एक स्थिर अवस्था। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये हो जाता है 120 क्वेश्चन का, ये समाप्त होता है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। और चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।